मुझे चार्ज एक्सपेंसेस और अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस में कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। हाँ, मुझे भी समझना है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको चार्ज इन नेचर एंड एप्रोप्रिएट नेचर के एक्सपेंसेस में बहुत कंफ्यूजन है कि चार्ज कहाँ लिखते हैं एंड एप्रोप्रिएट कहाँ लिखते हैं? कब एक्सपेंसेस चार्ज बनते हैं एंड कब एप्रोप्रिएट बनते हैं? कौन से खर्चे चार्ज कहलाते हैं एंड कौन से एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएट बोलते हैं? तो आओ एक छोटे से एग्जांपल के साथ चार्ज और एप्रोप्रिएट का रूल सीखते हैं एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो 6 मार्क्स का आता है उसे पूरा क्लियर करते हैं। देखते हैं एक्सपेंसेस। तो देखो, अगर ये एक फर्म है, राइट, और ये फर्म पार्टनर को एक्सपेंसेस देती है, तो अगर ये पार्टनर को एक्सपेंसेस दे रही है जो डीड में लिखा है, तो ये डीड आपको बताएगी कि पार्टनर के कौन से खर्चे चार्ज होते हैं एंड कौन से खर्चे एप्रोप्रिएट होते हैं। डीड में लिखा रहता है एप्रोप्रिएट एंड चार्ज। अब सपोज करते डीड नहीं है, तब एक्ट क्या बोलता है कि कौन से खर्चे चार्ज है और कौन से खर्चे एप्रोप्रिएट है। सो जो खर्चे एप्रोप्रिएट होते हैं, जो एप्रोप्रिएट नेचर के होते हैं, वो प्रॉफिट पर बेस होते हैं। इट मींस अगर फर्म में प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, तब तो ये खर्चे पार्टनर को फर्म देगी, और अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो खर्चे भी पार्टनर को नहीं मिलेंगे। मतलब प्रॉफिट है तो खर्चे पार्टनर को दिए जाएंगे, प्रॉफिट नहीं है खर्चे नहीं देंगे। ये होते हैं एप्रोप्रिएट नेचर के खर्चे जो प्रॉफिट पे बेस होते हैं। और ये कौन से होते हैं? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर को 3 खर्चे देते हैं। याद आया शॉर्ट ट्रिक? ICS E। सो आई से क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी से क्या था? पार्टनर्स कमीशन। एंड एस से क्या था? पार्टनर्स सैलरी। ये 3 खर्चे होते हैं एप्रोप्रिएट इन नेचर। इट मींस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल देंगे पार्टनर को, और नेट प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम मना कर देंगे कि इस साल आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब चार्ज इन नेचर क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो फर्म को देना ही पड़ते हैं, भले ही वो प्रॉफिट कंडीशन हो या लॉस कंडीशन हो। मतलब नेट लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं चार्ज इन नेचर के खर्चे। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? चार्ज, देना ही पड़ते हैं, राइट। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन से खर्चे होंगे? जो फर्म पार्टनर को देगी। क्या क्या खर्चे होते हैं बेटा? फर्स्ट, टू रेंट। अगर हम पार्टनर की कोई असेट यूज करते, प्रॉपर्टी यूज करते, जगह यूज करते, तो पार्टनर को रेंट देना ही पड़ेगा। जैसे एक पार्टनर है जिसने अपना गोडाउन फर्म को दे दिया एंड फर्म उस गोडाउन को यूज कर रहा है, तो उस गोडाउन का रेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म पार्टनर को देगा ही देगा। इसे बोलते हैं चार्ज इन नेचर, देना ही पड़ेगा। ऐसे 2-3 खर्चे और होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सपोज करते हैं फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया, राइट। अब बताओ क्या फर्म इस पर इंटरेस्ट देगी? तो यस, देना ही पड़ेगा। एक्ट क्या बोलता है? मिनिमम 6% से तो आपको देना ही पड़ेगा पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये भी कहां पर लिखाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो बेटा ये जो चार्ज नेचर के खर्चे होते हैं ये कहां पर लिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएट नेचर के खर्चे होते हैं वो कहां लिखाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन में आईओएल या रेंट आता है तो उसे हम पीएनएल में लिखेंगे। अगर आईओसी आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है पार्टनर का, तो हम उसे एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। तो समझ में आया क्या होता है चार्ज और क्या होता है एप्रोप्रिएट? अब इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। सो देखो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा तो वो पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा मैं। कहां पर? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अमाउंट। अगर रेंट होगा पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पे तो कहां लिखूंगा?
रेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट खर्चा। फिर सारी इनकम एंड खर्चे माइनस करने के बाद क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा यहाँ, एंड ये प्रॉफिट है, इसलिए मैं यहाँ पर ये तीनों खर्चे लिखूंगा एप्रोप्रिएशन के, दैट इज आईओसी, सैलरी एंड कमीशन। अब सपोज करते हैं हमारे पास नेट लॉस आता है, प्रॉफिट की कंडीशन नहीं होती है, क्या आता है हमारे पास, नेट लॉस। तो यहां पर हम सबसे पहले तो खर्चे लिखेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट भी देना पड़ेगा तो रेंट भी लिखेंगे। अब आ जाता है इनकम साइड कम और खर्चे ज्यादा, तो यहां डिफरेंस क्या आ जाएगा, बाय नेट लॉस। जैसे ही नेट लॉस को मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके आता हूं नेट लॉस, तो यहां पर आईओसी, सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएट नेचर है, और एप्रोप्रिएट नेचर क्या बोलता है, प्रॉफिट होगा तो खर्चे करेंगे, लॉस होगा तो खर्चे नहीं करेंगे, दैट इज नेट लॉस। क्लियर है? सो यहां पर जब भी नेट लॉस होता है कभी भी ये एक्सपेंसेस नहीं करते हैं। आया टॉपिक पूरा समझ में? बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब लास्ट चीज जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक ले रहा हूं एंड टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। अभी तक हमने नेट प्रॉफिट ये सब खर्चे लिख के निकाला, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, और आप इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का रेंट देना भूल गए, तो अब नेट प्रॉफिट क्या हो गया, गलत। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आओ देखो। तीनों कंडीशंस को आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। पहली कंडीशन थी प्रॉफिट की, दूसरी कंडीशन थी लॉस की। नाउ सारे खर्चे लिख दिए, सारी इनकम लिख दी, इनकम ज्यादा है खर्चे कम, यहां आ गया नेट प्रॉफिट, जिसको मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके आ गया नेट प्रॉफिट। जैसे ही नेट प्रॉफिट बाहर लिखता हूं, मुझे याद आता है कि यार यहां पर खर्चे लिखना तो भूल गया। मैंने पूछा कौन से खर्चे, बोला आईओएल नहीं लिखा और रेंट भी नहीं लिखा और नेट प्रॉफिट निकाल दिया। तो पक्की बात है ये नेट प्रॉफिट क्या होगा हमारे लिए, रॉन्ग। जो हम बाहर लिखेंगे वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो याद रखना ऐसे समय में हमें बाहर नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में, एंड यहां पर उसे लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर्स रेंट। जैसे ही आप यहां पर चीजें माइनस करोगे, बताओ अब ये कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट, नेट प्रॉफिट। तो अगर मैं पीएनएल में लिखना भूल जाता हूं तो मैं उसे कहाँ लिख दूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और अब प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएट खर्चे भी देंगे, तो टू आईओसी भी देंगे, टू पार्टनर्स सैलरी भी देंगे, एंड टू पार्टनर्स कमीशन भी देंगे। आया टॉपिक समझ में? बहुत इजी होता है, लेकिन ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन विद एडजस्टमेंट। तो बहुत अच्छे से इसे नोट डाउन करो। जो भी प्रॉब्लम आती है आप आपके कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी इसका आंसर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बेस बनाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। होप टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसी पर क्वेश्चन लेके आऊंगा एंड आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।